स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स है और स्टैटिस्टिक्स को लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को और आपको बताते चलें कि जी डिस्कशन हमारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल को। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होगा? बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल वो टर्म होगी जैसे कि एक पॉइंट होगा। जैसे हम कोई पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को कि जी ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। और कंटिन्यूस क्या होगा कि अगर हमने कोई ये पॉइंट, इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और उसके दोनों पॉइंट के दरमियान का एक पॉइंट ले लिया है, तो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है जी, कंटिन्यूस वेरिएबल हो जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ बॉय का एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर बॉय की एज अगर 13 ईयर है, ठीक है, एज ऑफ बॉय जो है वो 13 ईयर है, ठीक है, एज जो है बॉय की वो 13 ईयर है, तो वो क्या है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल है हमारा, कि वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस बॉय के घर में 3 फैमिली मेंबर हैं, मेंबर ऑफ बॉयज फैमिली, ठीक है, अगर मैं बॉय की फैमिली में मेंबर्स की तादाद बता रहा हूं तो ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी होने को हो सकता है बॉयज की फैमिली के अंदर। तो ये क्या होता है, ये एक एक्सपेक्टेड फिगर होती है, जिस फिगर को हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार ये यहां तक जाएगा, लेकिन अगर वो वहां तक नहीं जाता है तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वेरिएबल जो होगा वो हमारा कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होगा, जो बिटवीन एक्सपेक्टेड वेरिएबल, जो बिटवीन वेरिएबल आएगा वो हमारा कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अब देखते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, जैसे किसी की एज बता रहे हो, ठीक है, किसी क्लास की लेंथ बता रहे हो, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि क्लास में बच्चा कम भी हो जाएगा ज्यादा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक फिक्स्ड सेशन बता रहे हो कि जी एक सेशन में इतने बच्चे हम रखेंगे, ठीक है, अब वो कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। हम चाहें तो उसमें एक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम अगर 25 बच्चे एक सेशन में रख रहे हैं क्लास के, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। अब हमारे पास अगर हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, असल में हम इसको पढ़ते क्यों, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल को, जब हम ग्राफ को स्टडी करते हैं तो ग्राफ के अंदर कुछ इंटरवल्स क्रिएट हो जाते हैं, इंटरवल्स यानी दौरानिया कुछ आ जाता है ग्राफ के अंदर, तो हम इसलिए डिस्क्रीट वेरिएबल को स्टडी करते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या करता है, हमें जो बिटवीन दी पॉइंट टू पॉइंट, बिटवीन दी पॉइंट जो कंडीशंस हमारे पास क्लियर हो रही होती हैं, उन क्लैरिटीज को यहाँ पर कूप अप करने के लिए हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा मौजूद होता है। देखिए जी, मैंने बताया कि एक पॉइंट होगा, ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट तक का सफर करना है, ठीक है। दरमियान में हमारा क्या होता है कि एक पॉइंट हम मजीद ले लेते हैं, कोई चेंज आ जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाता है, या अनसर्टेनिटी आ जाती है। जब अनसर्टेनिटी हमारे डेटा में आती है तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, ठीक है, कि वो चेंज हो सकता है। लेट्स सपोज मैंने कहा जी अगले 20 साल तक जो है वो मुल्क की स्ट्रेंथ यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब उस 20 साल के अरसे के दरमियान जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ हाइप भी क्रिएट होगा और कुछ लेस भी क्रिएट होगा। जब हाइप और लेस दोनों चलेंगे तो उस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, कहीं पर कहीं हमें अपने, देखो सिंपल है, जब हम स्टैटिकल डेटा को स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टैटिकल डेटा क्या होता है, उसके अंदर ग्राफ होती है, ठीक है। ग्राफ कहीं हाइप क्रिएट कर रही होती है, कहीं जो डीप डाउन जा रही होती है। जहां वो हाइप क्रिएट कर रही होती है और डीप डाउन जा रही होती है, वो तो हमारे ऊपर डिस्क्रीट पॉइंट, मगर बीच में अगर वो देखो जाए तो थोड़ा सा कर्व लेकर आगे चली जाती है, थोड़ा सा कर्व लेती है, थोड़ा सा नीचे आई। मैंने वही चीज समझाई कि देखो अगर मेरे पास ये एक 1 है, ठीक है, और ये 10 है, ठीक है। अब 10 के जो दरमियान में जो गैप बन रहा है, जो इस 10 के दरमियान में जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये इस 10 के दरमियान में, तो वो हमारा 8 बन रहा है, ठीक है। तो जो 8 बन रहा है वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल, वो कंटिन्यूस वेरिएबल बन गया, ठीक है। और ये जो 10 है हमारा, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, और ये 1 भी हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि 1 और 10 के दरमियान में अगर 8 पे कहीं हमारी फिगर मूव कर जाती है, लेट्स सपोज यहां से कोई हमें क्लैप आ जाता है और यहां से कोई मूवमेंट आ जाती है, तो ये 8 पर आ जाता है, ठीक है। जब ये 8 पर आएगा तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, क्योंकि ये भी 10 तक जा रहा है, ठीक है, ये 10 तक गया नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं
पॉइंट ए पॉइंट बी, अगर हम कोई ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम ग्राफ की ज्यादातर यहाँ स्टडी करते हैं, तो ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पॉइंट कहीं चेंज मिलता है, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करी, वाई एक्सिस पर एक और लाइन ड्रॉ करी, यहां मैंने प्राइस रखा, ठीक है, यहां मैंने क्वांटिटी रख दी, ठीक है। अब क्वांटिटी कहीं से मूव करना शुरू कर देती है, यहां से मूव करती 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 है, लेट सपोज जहां से मूव करती है, मैंने वहां से एक और लाइन ग्राफ पर ड्रॉ कर दी। तो अब ये कौन सा ग्राफ बन गया, ये आपके पास आ गया कंटिन्यूस वेरिएबल, ये आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल की सूरत में मौजूद था, ठीक है। ये पोजीशन जो थी वो आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल के पास मौजूद थी, ठीक है। ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल था, ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल था, लेकिन जो यहाँ कोलैप आया, जो हमने क्वांटिटी को कोलैप कर दिया, नई क्वांटिटी यहां पर आ गई, नई क्वांटिटी आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, जिसमें चेंज आ सकता है, ये रिमेन चेंज हो सकती है, ठीक है, ये कंटिन्यूस हो जाएगी आपकी, समझ रहे। ये इस तरह से आप जब डेटा को रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, तो उस रिसर्च के अंदर बेसिकली आपको ये काम आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च के लिए। रिसर्च टेक्निक्स आपकी बेस इस पर करती है। फिर में ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन कराने के बाद जब मैं आपको मीन, मोड, मीडियन और मजीद इसके अंदर पढ़ाता हुआ जाऊंगा, तो आपके पास ऑलमोस्ट जो है ये मीन, मोड, मीडियन और ये तमाम पढ़ाते पढ़ाते जब मैं आगे पहुंचूंगा, तो वहां पर आपको इन डेटा की मैं टर्म्स यूज करूंगा, तो आपको समझ में आएगा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, ये क्या है। जब हम रिग्रेशन को पढ़ेंगे या इसके अंदर हम रिग्रेशन को पढ़ेंगे, या हम इसके अंदर जो है टाइम सीरीज एनालिसिस को पढ़ेंगे, जब हम उसको टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर ये बहुत ज्यादा आता है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल टाइम सीरीज